तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है पुणे मेट्रो से, जहां पर ये मेट्रो देश की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लाइंस बनने के रास्ते पर नजर आ रही है। जहां पर इस लाइन के खुलने के बाद में हर दिन 50,000 के आसपास के आंकड़े से नंबर बढ़ते जा रहा है डेली राइडर्स का, और ये इनॉग्रेशन के बाद का हफ्ता है। तो दोस्तों मैंने खबर कवर की थी कि इस मेट्रो ट्रेन ने जो है ओपनिंग के अगले दिन 50,000 लोगों को सर्व किया था। इसके बाद में ये आंकड़ा वीकेंड पे पहुंचा 96,000 पे, और संडे को 1.5 लाख लोगों ने इस मेट्रो लाइन इस्तेमाल किया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या बहुत ज़्यादा लंबी या कॉम्प्लिकेटेड मेट्रो लाइन नहीं है। देश के अंदर जो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड लाइन्स उनमें इसके आसपास की राइडरशिप हमें देखने को मिलती है। तो ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि देश में अगर आप अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बनाओ तो लोग उनका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। पुणे की जो मेट्रो लाइन्स है वो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है, जो IT पार्क्स और रेसिडेंशियल एरियाज को कनेक्ट करने वाली मेट्रो लाइन्स है, वो रेडी नहीं हुई है। जो पुरानी ट्रांसपोर्ट हब्स है उनको ये कनेक्ट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बस जॉय राइड नहीं ले रहे हैं जो फेज 1 के साथ में हुआ था, लेकिन डेली कम्यूट के लिए भी इस मेट्रो लाइन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की नीड ये बताता है कितनी ज़रूरी है, और रोड कंजेशन को भी ये बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जहाँ पर यहाँ के न्यू मेयर ने कहा है कि वो जल्द ही जो न्यू मार्केट और तालताला पुलिस स्टेशन के आसपास के एरियाज है इनको एनक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे और हॉकर फ्री जोन्स इनको बनाएंगे। साथ साथ कई इंटरसेक्शंस है, जेएल नेहरू रोड, SN बनर्जी रोड और कुछ और दूसरी जगह जिन पे बिल्कुल भी हॉकिंग अब अलाउड नहीं होगी। आप जानते होंगे देश के बड़े शहरों के अंदर इशू ये है कि जो गाड़ियां है वो आधे ही रोड पे चलती है, क्योंकि आधे रोड पे आड़ी टेढ़ी पार्किंग लगी होती है। फुटपाथ पे हम चल सकते नहीं है, तो रोड पे चलना पड़ता है, क्योंकि फुटपाथ पे जो है दुकान वाले अपना सामान आगे रख देते हैं, और फिर हॉकर्स वगैरह की वजह से वहीं पर फुटपाथ बेसिकली बच नहीं पाता फुट के इस्तेमाल के लिए। तो ये चीज़ जो है कोलकाता जैसे शहर के अंदर भी हो रही थी, लेकिन अभी एक स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लिया जाने वाला है जहाँ पर हॉकर्स वेंडर्स को जो है हटाया जाएगा फुटपाथ के ऊपर से। अगर कोई दुकान के अंदर बिजनेस करना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे और पब्लिक सर्विस की जो चीज़ें हैं उनको एनक्रोच नहीं किया जाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है रेलवे मिनिस्ट्री से, जिनको अप्रूव मिल गया है फाइनल साइट सर्वे करने के लिए और एक DPR बनाने के लिए 160 किलोमीटर लंबी बारकोट झारसुगुड़ा रेल लाइन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो वैसे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है उड़ीसा के अंदर के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप जानते हो झारसुगुड़ा और उड़ीसा के अंदर जो नंबर ऑफ रेलवेज चलती है, फ्रेट ट्रेन वगैरह चलती है, ये देश के रेलवे नेटवर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसके कारण अब होगा ये कि जो नई लाइन बनेगी वो इंडस्ट्रियली रिच रीजन जो झारसुगुड़ा का है उसको बारकोट और देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ में कनेक्ट करेगी, जो इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम ऐसे होगा कि इन दोनों जगहों के बीच में रेल लाइन बनेगी, यानी ऐसा नहीं कि डबलिंग वगैरह काम हो रहा है, एक ब्रांड न्यू लाइन ये बनने वाली है, और ओवरऑल उड़ीसा के रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये एक बहुत अच्छी बात होगी। अगली खबर फिर से दोस्तों उड़ीसा से आ रही है, जब CM स्टेट के उन्होंने डेडिकेट किया है 4 लेनिंग ऑफ कामाख्या नगर दुबुरी सेक्शन ऑफ NH53, और यहाँ पर इसके कारण रोड ट्रांसपोर्टेशन में एक अच्छा स्ट्रेच हमें देखने मिला है ओपन होते हुए। तो टोटल 51 किलोमीटर्स का ये रोड है, ऑब्वियसली 4 लेन का ये है। 761 करोड़ रुपीस खर्च इसके लिए किए गए, और इस रोड का महत्व ऐसा है कि जो कोल बेल्ट है राष्ट्र के यहाँ पे, उसके स्टील प्लांट जो कलिंगा नगर में है उसको कनेक्ट करने का काम करेगा, साथ साथ जजपुर को भी कनेक्ट करेगा। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रोड नहीं बनाया गया है, लेकिन फाउंडेशन स्टोन जो है वो वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कुछ और दूसरे काम करने के लिए दिया गया है, जो कि मोटर बनेर रोड के लिए होगा, जो कि वाया लडुगांव जाएगा। तो उड़ीसा के अंदर हमें वैसे खबरें जो है डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मिलती रहती है, और दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो है इनॉग्रेट एंड फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है उड़ीसा के CM के द्वारा। अगली खबर दोस्तों आ रही है भुवनेश्वर से, जो फिर से उड़ीसा से ही है, और जो उत्केला एयरपोर्ट है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसे DGCA का लाइसेंस मिल गया है फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए। तो अभी दोस्तों अगर हम देखें तो उड़ीसा अभी करेंटली ज़्यादा एयरपोर्ट्स वगैरह से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, मेजर एयरपोर्ट जो है वो कम है, लेकिन अभी यहाँ पर DGCA के लाइसेंस मिलने के बाद में कालाहांडी के अंदर भी डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो पाएंगी। तो जल्दी हमें जो है ट्रायल फ्लाइट्स वगैरह देखने मिल सकता है। यहाँ पर मेन रीज़न ये है कि भुवनेश्वर से कनेक्टिविटी आएगी। दूसरा साथ साथ काम ये होगा कि कॉमर्स एंड टूरिज्म बढ़ेगा, जो लोग यहाँ के रीजन में रहते हैं उनके एस्पिरेशंस फुलफिल होंगे, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मेन जो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक डेवलपमेंट आने वाली है इसकी वजह से वो कई हज़ार लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। जो फर्स्ट फ्लाइट शुरू होगी वो प्रोबेबली
ऑब्वियसली भुवनेश्वर से साथ में ही होगी। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से, जिन्होंने अगस्त 7 को कहा है कि वो एक रोलिंग स्टॉक ऑर्डर जीते हैं 3177 करोड़ रुपीस का, जो कि है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो यहाँ पर अपने फाइलिंग के दौरान ये चीज़ उन्होंने कही है। वैसे दोस्तों कुछ खबरें हमें इसके बारे में पहले मिली थी जब बिट्स वगैरह का बात हुई थी, ये भी इनकी फाइलिंग हुई है ऑफिशियल मार्केट्स के ऊपर। यहाँ पर वैल्यू जो है 3000 करोड़ रुपए की ऑब्वियसली बड़ी है, और बेंगलुरु मेट्रो फेज 2A और 2B कॉरिडोर्स के लिए 318 कोचेस देने का काम BEML करेगी। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करें तो वेदांत कास्बेकर पूछते हैं, कैन वी बिल्ड यूके फ्रांस टाइप रेल चैनल टनल फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। तो देखो कैन, या फिर हम इसको बात को ऐसे लिखी हमारी केपेबिलिटी है क्या, तो मेरे हिसाब से केपेबिलिटी में आज के डेट में इशू नहीं आना चाहिए। इंडिया श्रीलंका के बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है, हम जो है टनल बना सकते हैं। तो अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग चीज़ों की, या अगर फाइनेंस की भी बात कर ले कि क्या इंडिया पैसा आज लगा सकता है, तो ये सब चीज़ों का जवाब जो है वो हाँ होगा। लेकिन क्या इंडिया को ये बनानी चाहिए या नहीं, ये बात जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनती है। अब देखो जो यूके फ्रांस की टनल है ये अलग अलग रीजन से इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल है, क्योंकि देखो यूरोप जोन के अंदर एटलीस्ट जब तक यूके आता था ब्रेक्सिट के पहले, तब तक इन दोनों देशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो है एक सिंगल कंट्री की तरह ही होता था, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों का माल सामान गाड़ियाँ लोग जॉब के लिए हो बिजनेस के लिए हो, इन बॉर्डर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। यहाँ पे कोई इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है यूरोजोन सिटीजन्स के लिए नहीं होता था। तो यहाँ पर इसके लिए चैनल टनल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। साथ साथ दोस्तों यूके इकोनॉमिक पावर हाउस बहुत पहले से रहा है, फ्रांस भी कोई गरीब देश नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। तो यहाँ पर इन दो इकोनॉमिक पावर हाउसेस के बीच में एक ब्रिज बनने की वजह से दोनों की इकोनॉमीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अब इंडिया और श्रीलंका का ऐसा नहीं है, इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस है लेकिन श्रीलंका नहीं है। एट द सेम टाइम हमारी नीड्स अलग अलग हो सकती है। अब देखो श्रीलंका बहुत ज़्यादा ये चाहता तो है कि इंडिया के अंदर से ऑयल पाइपलाइंस हो, बिजली की लाइन्स हो, ये दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी लाए, और रेल कनेक्टिविटी की भी उन्होंने बात की है। लेकिन इन दी एंड फिजिबिलिटीज़ हो के सब चीज़ें होने के बाद में ही डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ऐसी टनल्स बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर ये इस चीज़ का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में, और मिलेंगे अगली वीडियो में।